प्रैक्टिकली देखते हैं वर्नियर स्केल को कि कैसा दिखता है वर्नियर स्केल देखने में। ये देखिए, ये आपके सामने एक वर्नियर स्केल रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है जो कि मेन स्केल के ऊपर में स्लाइड करता है। वर्नियर कैलिपर कहते हैं इसे, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, आप लोग यूज किए होंगे क्लास 11th में, क्लास 12th में हम लोग वर्नियर यूज करते हैं और सीखते भी हैं कि वर्नियर। तो इसका मार्किंग क्या आता है, तो ये जॉ है नीचे, इसी से किसी भी ऑब्जेक्ट को, पर जैसे मान लीजिए कि ये जो दिख रहा है मेरा कर्सर, इसका मेजर करना है डाया, बीच में मैंने रख दिया, तो क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे थंब से, अंगूठे से इसको पुश करेंगे तो ये स्लाइड करता है। ये वर्नियर जो है ये मेन स्केल है, इस मेन स्केल के ऊपर में ये वर्नियर स्केल क्या होता है, स्लाइड करता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और फिर इसमें फिक्स कर देते हैं, ठीक है। फिक्स करने के बाद वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जो होता है रीडिंग मैच कराते हैं कि किस तरह से वर्नियर स्केल और मेन स्केल का रीडिंग मैच करता है। इसको भी फिक्स कर देते हैं जिससे कि ये मूव ना करे। इसमें दो दिखाई दे रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर में इंचेस में है और नीचे मिलीमीटर में है। ओके, थोड़ा सा क्लोजअप करता हूँ मैं आपको और समझाने के लिए। ये देखिए, थोड़ा सा क्लोज लाने के बाद और क्लियर होगा कि ये क्या होता है। ये देखिए ध्यान से, ये आपका स्केल दिखाई दे रहा है, ये आपका वर्नियर स्केल है, और ये जो 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 mm है, ये आपका मेन स्केल है जो बीच में है। और वर्नियर स्केल क्या होता है, इस मेन स्केल के ऊपर में स्लाइड करता है, आगे पीछे होता है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फंसा देते हैं और फिर रीडिंग लेते हैं कि कितना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं तो ये दो जॉ जो है, दोनों तरफ का जो जबड़ा है वर्नियर स्केल का, ये दोनों एक दूसरे में सट जाता है और वर्नियर स्केल का जीरो जो है मेन स्केल के जीरो से मैच कर जाता है। ये पीछे में है, तो ये देखिए स्लाइड हो रहा है किस तरह से, अंगूठे से इसको, ये वर्नियर स्केल का जॉ है तो इसको आगे पीछे स्लाइड किया जा सकता है। और इसके पीछे में भी एक स्केल है। ये स्केल, इसमें ग्रेडिंग नहीं होता है लेकिन एक रॉड टाइप का एक निकला हुआ है, स्पाइक टाइप का, तो इसका भी यूज होता है। इसका यूज क्या होता है, होल मेजर करने के लिए। मान लीजिए कोई होल है, अंदर में स्केल नहीं डाल सकते हैं, तो अंदर में स्केल नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इससे होल मेजर किया जा सकता है। डार्क होल जो दिखाई नहीं दे रहा है कितना डेप्थ है, तो डेप्थ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जितना ये पीछे की तरफ जाएगा उतना ही ये पीछे की तरफ जाएगा, तो ये इसी रीडिंग से हम डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा किस तरह से ये स्लाइड होता है। ये देखिए स्लाइड किया जा रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये देखिए क्लियर हो गया। अब ये इसका क्या है, क्लोजअप है। जो मैंने कहा ना कि ये दोनों जॉ एक दूसरे को जब टच करता है तो वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो मैच कर जाता है। तो मेन स्केल ये रहा, वर्नियर स्केल ये रहा। और ध्यान से देखिए इस वर्नियर को, तो देखिएगा कि इसमें वर्नियर में कितने डिवीजन्स हैं, देखिए तो टोटल ये 5 डिवीज़न है, 5, 10, 15, 20, इस तरह से जोड़िए टोटल, तो 10 × 5 50 डिवीजन्स हैं। वर्नियर में कितने डिवीजन्स हैं, 50 डिवीज़न है। तो ध्यान दीजिए वर्नियर का 50 डिवीज़न मेन स्केल के कौन से कितने डिवीज़न से मैच करता है, तो ये मेन स्केल का 10, 20, 30, 40, और देखिए 50 ये है, लेकिन ये 49वें से कोइंसाइड कर रहा है, 49 से। 50 यहाँ है, 50 से नहीं कोइंसाइड कर रहा है। तो क्या हो गया कि 49 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल जो कि mm में है मैचेज विथ 50 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। तो 50 डिवीज़न में 1 mm का डिफरेंस है, तो आप लिस्ट काउंट इससे निकाल सकते हैं। 1/50 हो गया इसका लिस्ट काउंट। कैलकुलेशन में आप देखिएगा किस तरह से हम लोग लिस्ट काउंट निकालते हैं, ये 1/50 हो जाएगा। स्केल के ऊपर में ही लिखा रहता है लिस्ट काउंट कितना है, तो इसका लिस्ट काउंट है 0.02 mm, ठीक है। अगर ये जीरो मैच नहीं करता इनिशियली, जब इन दोनों को आपस में सटा देते हैं जॉ को, और ये मैच नहीं करता है, तो या तो जीरो मेन स्केल से लेफ्ट में होगा या मेन स्केल से राइट में होगा, तो उसे हम लोग जीरो एरर कहते हैं। जीरो एरर अलग से हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो जीरो एरर को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग मेजर करना चाहते हैं। एक छोटा सा देखिए रबर का रिंग है, उस रबर के रिंग को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको जॉ में फंसा रहे हैं इस तरह से। ये देखिए जॉ में फंसा रहे हैं,
ये देखिए वर्नियर स्लाइड कर रहा है, देखिए मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल स्लाइड कर रहा है और जॉ को एडजस्ट कर दिए, जॉ फंस गया। ठीक है, अब फंस गया तो इसके रीडिंग को यहाँ से रीडिंग लेंगे कि क्या है रीडिंग। तो ये आपका रीडिंग है और यहाँ से आपको बताना है कि जो आउटर डायामीटर है रिंग का वो कितना है। तो यहाँ से देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, तो मुझे जो लग रहा है कि ये 30 mm हो गया और 30 mm के बाद राइट में जीरो है, लेफ्ट में नहीं राइट में, तो 30 mm के राइट में है, तो 30 प्लस समथिंग होगा आउटर डायमीटर ऑफ द रिंग। तो प्लस समथिंग वो क्या होता है, वो होता है लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है कि 30 से प्लस है तो इससे आगे बढ़ते जाइए और देखिए कि वर्नियर का कौन सा डिवीज़न जो है मेन स्केल से मैच करता है। तो अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो आई एरर है, कभी लगता है ये मैच करता है, कभी लगता है ये मैच करता है, तो जो बेस्ट आपको लगता है वो आपको करना पड़ेगा। तो मैं सपोज कीजिए, मैं मानता हूँ ये डिवीज़न मैच करता है, मतलब कि वर्नियर का 5, 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 13th डिवीज़न जो है, मुझे जो लग रहा है आईज से देखने से कि 13th डिवीज़न मतलब 13वां डिवीज़न है, 10 + 3 11 12 13, 13वां डिवीज़न जो है मेन स्केल से मैच करता है। और इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.02 mm। तो तो रीडिंग कितना हो जाएगा, आउटर डायामीटर वो हो जाएगा 30 + 13 × 0.02, तो 13 दूना 26 हो गया, मतलब 0.26 30.26 mm आउटर डायमीटर ऑफ द रिंग हो जाएगा। अब थ्योरेटिकली वर्नियर कैलिपर को समझते हैं। ये आपका मेन स्केल है ऊपर वाला, ये वाला स्केल, और इसके नीचे जो है जिसमें मैंने छोटे से 0 से 10 तक मार्क कर रखा है वो आपका वर्नियर स्केल है। 10 तक ये वर्नियर स्केल है। और दोनों क्या, वर्नियर स्केल जो है मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बड़ा सा स्केल है, इस स्केल का इधर पार्ट और होगा 0, 1, उसको मैंने ओमिट कर दिया है, नहीं दिखाया है इसमें। ठीक है, मान लीजिए इधर और होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मेजर किया जा रहा है और वर्नियर स्केल क्या हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, इस तरह से स्लाइड करता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड करता है जब रीडिंग जीरो हो, जब कोई रीडिंग नहीं हो रहा हो। मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट आप नहीं रखते हैं वर्नियर में मेजर करने के लिए, तो मेन स्केल का जीरो रीडिंग वर्नियर स्केल के जीरो से कोइंसाइड करता है। ठीक है, और जब कोइंसाइड करेगा तो आप देखिएगा क्या उसमें क्या होता है कि बिकॉज वर्नियर स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो मेन स्केल से 0.1 mm छोटा है। ठीक है, एक डिवीजन, हर एक डिवीजन में 0.1 mm का डिफरेंस आ जा रहा है बिटवीन द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। तो जब दो डिवीजन लेंगे वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 0.2 mm का डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह से तीन डिवीजन लेंगे तो 0.3 स्केल का डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह से वर्नियर का जब 10 स्केल लेंगे, वर्नियर का 10 डिवीजन लेंगे, तो 0.1 × 10 डिवीजन का डिफरेंस आ जाएगा। तो 0.1 × 10 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल में, तो मेन स्केल में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वर्नियर स्केल थोड़ा सा मेन स्केल से छोटा है, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है। तो जब उसमें 9 है डिवीजन तो वर्नियर में 10 है। मेन स्केल में 9 डिवीजन है तो वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है। ठीक है, इस 9 और 10 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, और बहुत सारे टाइप के वर्नियर्स होते हैं। किसी में 50 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड करता है 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से। ठीक है, और किसी में 10, 11 होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल टाइप ऑफ वर्नियर्स जो होते हैं वो हम पहले डिस्कस करते हैं। फिर एक दूसरा भी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें उल्टा होता है। वर्नियर स्केल जो होता है वो 1 mm से थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब कि वर्नियर स्केल का डिवीजन जो है वो मेन स्केल से भी बड़ा है। जैसे 0.1 mm बड़ा है, मेन स्केल अगर 1 mm डिवीजन है, स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल में अगर 1 mm है, तो वर्नियर स्केल में वो कितना है, 1.1 mm है, मतलब 0.1 mm बड़ा है। तो उस केस में उल्टा होगा, क्या होगा कि सपोज कीजिए ऐसा हो जाएगा कि 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ 11 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ऐसा हो सकता है।
क्योंकि मेन स्केल ही छोटा हो गया, मेन स्केल का डिवीजन। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा मेन स्केल है और ये हमारा वर्नियर स्केल है। यहाँ पर एक कहीं 0 होगा, 1 होगा इस लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर 2 3 से 2 से मैंने दिखाया हुआ है। और इनिशियली क्या होगा, जब कोई मेजर नहीं कर रहे होंगे तो वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का लेफ्ट साइड वर्नियर को जितना दूर जा सकता है वहाँ उतना रखेंगे। तो वर्नियर का और मेन का 0 0 क्या होता है, कोइंसाइड करता है। नेक्स्ट वर्नियर और मेन कहाँ कोइंसाइड करेगा, मेन के 9th डिवीजन और वर्नियर के 10th डिवीजन से कोइंसाइड कर जाएगा। तो ऐसे वर्नियर का लिस्ट काउंट, तो वर्नियर में लिस्ट काउंट क्या होता है, तो वर्नियर स्केल जो मेजर करते हैं 0.1 mm जो हो गया, क्योंकि एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस है वही हो गया आपका लिस्ट काउंट। तो आगे बढ़ते हैं। लेट 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विथ मैचेज विथ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, ये 9 और 10 के जगह पे कुछ भी हो सकता है, स्केल पे डिपेंड करता है, वर्नियर स्केल के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। और अलग अलग होगा तो उसका लिस्ट काउंट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, नोटेशंस क्या क्या हैं, MSD मतलब हम लोग लिखेंगे मेन स्केल डिवीजन, ये सब कुछ नोटेशन देख लेते हैं जो हम लोग बार बार फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे। VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिवीजन इन द मेन स्केल इज MM, नॉर्मल जो होता है वो MM में होता है। लिस्ट काउंट LC से डिनोट किया जाता है। और लिस्ट काउंट अभी मैंने क्या बताया होता है, लिस्ट काउंट होता है जो डिफरेंस है बिटवीन द मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं। तो 1 MSD माइनस 1 VSD इजकल टू लिस्ट काउंट। यहाँ देखिए 9 मेन स्केल डिवीजन इजकल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये किस में हो रहा है, ये जो हमारा जो एग्जाम्पल लिए हैं जिस टाइप का वर्नियर उसमें है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इजकल टू कितना हो जाएगा, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इजकल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो लिस्ट काउंट हम लोग निकाल रहे हैं कि लिस्ट काउंट कितना होगा। लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 VSD मतलब 9/10 MSD, और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 MSD। 1 माइनस 9/10 इज 1/10 MSD। तो 0.1 मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन कितना है MM, तो 0.1 MM। तो देखिए मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो MM में है, 1 MM, वो 1 MM से नीचे नहीं मेजर कर सकता है। लेकिन वर्नियर की वजह से हम इस वर्नियर कैलिपर से 0.1 mm भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही वर्नियर स्केल का फ़ायदा है। अब मेजर करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो एग्जाम्पल लिए हैं हम, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर इन द अबव फिगर। तो ये जो फिगर दिखाया गया है ये जो है, ठीक है, इसमें कुछ रीडिंग्स बता रहा है ये इस वर्नियर कैलिपर का। तो बोल रहा है क्या कि इसका रीडिंग क्या है वर्नियर कैलिपर से, आप पढ़ के बताइए। तो देखिए 0 जो है इनिशियली 0 0, जब 0 मेन और 0 वर्नियर कोइंसाइड करता है तो रीडिंग कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखिए 0 कहाँ पे है, 0 है 2 और ये 3, 2 के बाद ये 2, उसके बाद 1। अगर MM में बात करते हैं तो ये हो गया 20 mm, ये 25, 26, 27, 28। तो ध्यान दीजिए 28 mm या 2.8 सेंटीमीटर बोल सकते हैं इस रीडिंग को। ये जो 0 से जो जस्ट लेफ्ट वाला पार्ट है मेन स्केल में वो कितना है, वो है 2.8 सेंटीमीटर या 28 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये इस स्केल को देखने पे ध्यान से पता चलता है जो रीडिंग है वो 2.8 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ध्यान से देखिए ये जो है मतलब जो गैप है 2.8 और वर्नियर के 0 के बीच में जो गैप है वही है एक्स्ट्रा रीडिंग, 2.8 में वही रीडिंग ऐड होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कि वो रीडिंग कैसे ऐड होगा। फ्रॉम द स्केल डायग्राम 2.8 प्लस समथिंग लिखेंगे, क्योंकि 2.8 मेन 0 जो है वर्नियर का वो 2.8 से प्लस कुछ है। तो 2.8 प्लस, वो प्लस कितना है वही देखेंगे अब हम लोग। तो प्लस ये गैप का जो रीडिंग है 2.8, जैसे 2 है ये 2.5 हो गया और ये 3 है तो 2.5, 6, 7, 8,
2.8 प्लस समथिंग था। तो ये जो प्लस, ये जो गैप है 0.8 के बाद जो गैप है, 0 और 2.8 के बाद जो गैप है, वो गैप कितना है ये वर्नियर के थ्रू पता चलता है। वर्नियर से कैसे पता चलता है, ये देखिए 2.8 प्लस मैंने समथिंग लिखा है सेंटीमीटर में, तो प्लस समथिंग वो क्या है, कैसे पता चलेगा। अब देखिए कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से मैच करता है। ठीक 0 के बाद जाते जाइए तो देखिएगा ये जो गैप है, ये गैप धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पहले ये रेड शेड में जो मैंने दिखाया हुआ ये गैप है, फिर थोड़ा और कम हो गया, फिर थोड़ा और कम हो गया, फिर वर्नियर के थर्ड स्केल रीडिंग पे देखिए और कम हो गया, और फोर्थ में जाके मैच कर गया। तो इसको ऐसे समझिए कि फोर्थ मैच कर रहा है, वर्नियर के थर्ड और फोर्थ के बीच में, और मेन स्केल के, मैंने वर्नियर का जो थर्ड है और मेन स्केल का जो नियर बगल वाला है, मेन उसके ठीक अपोजिट में जो मेन स्केल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाला जो हो गया, ठीक है। अगर मैं मेन स्केल रीडिंग देखूं तो 3.1 और वर्नियर के 3 के बीच में जो गैप है वो क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का गैप है, और वो लिस्ट काउंट है। तो ये जो गैप है सबसे राइट वाला, फोर्थ वर्नियर के थर्ड में जो गैप दिख रहा है मेन स्केल और वर्नियर के थर्ड डिवीजन में जो गैप दिख रहा है, वो 1 लिस्ट काउंट का गैप है। तो ये 1 लिस्ट काउंट का गैप हो गया, ठीक है। इसी तरह से वर्नियर के 2 और कॉरस्पॉन्डिंग मेन स्केल में जो गैप दिख रहा है, ठीक है, मेन स्केल के 3 सेंटीमीटर से गैप है, वो 2 लिस्ट काउंट का गैप है। क्यों? क्योंकि एक गैप यहाँ क्रिएट हो गया, उतना ही गैप यहाँ क्रिएट होगा, तो ये 2 लिस्ट काउंट का गैप क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह ये थर्ड लिस्ट काउंट और ये हो जाएगा फोर्थ लिस्ट काउंट। तो ये टोटल गैप कितना हो गया, 4 लिस्ट काउंट, ठीक है। हमें कितना चाहिए था, 2.8 प्लस ये वाला गैप जो कि 4 लिस्ट काउंट है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला ये होता है कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो प्लस 0 एक्स्ट्रा है, 0 थोड़ा सा और आगे है, तो प्लस वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से मैच करता है, ये फॉर्मूला आता है। तो फोर्थ डिवीजन मैच करता है तो सीधे लिख देते हैं हम लोग 4 इंटू लिस्ट काउंट। तो ये हो जाएगा 2.8 प्लस कितना हो जाएगा, 2.8 प्लस 4 इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह से करते हैं, देखिए 2.8 प्लस 4 इंटू लिस्ट काउंट एंड दिस शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.8 प्लस 4 इंटू लिस्ट काउंट क्या है 0.1 mm, मतलब 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2.84 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर में अगर बोलें तो ये इसका रीडिंग हो गया। नॉर्मल मेन स्केल के थ्रू हम लोग 2.8 तक ही मेजर कर पाते हैं, बाकी तो अंदाज से बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वर्नियर के होने की वजह से इसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर हो गया और रीडिंग हम लोग मेजर कर पाए, दिस इज 2.8। इसी तरह से एक और अपोजिट टाइप का वर्नियर है जिसमें मैंने बोला था कि वर्नियर का जो डिवीजन है वो मेन स्केल के डिवीजन से भी बड़ा होता है। तो इसमें मैंने लिखा है 11 मेन स्केल डिवीजन जो है कोइंसाइड विथ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर का जो डिवीजन है वो मेन स्केल के डिवीजन से भी बड़ा है, 1 mm से बड़ा है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 1.1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट काउंट इसका हो जाएगा जो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये हो जाएगा 1 माइनस 1.1, दिस इज इक्वल टू 0.1 मेन स्केल डिवीजन। ये लिस्ट काउंट हो गया आपका माइनस 0.1 मेन स्केल डिवीजन जो कि mm में है, माइनस 0.1 mm। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसका रीडिंग अगर हम लोग लिखेंगे तो 3.1 ये हो गया 3.1, उसके बाद 0 और इसके बीच में गैप है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि 0 और लेफ्ट हैंड साइड के मतलब 3.1 और वर्नियर के 0 के बीच में जो गैप है वो हमें मेजर करना है, ठीक है। 3.1 और 0 वर्नियर 0 के बीच में जो गैप है वो मेजर करके ऐड कर देना है 3.1 में, तो वो हमारा रीडिंग हो जाएगा। लेकिन वो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये स्केल दूसरे टाइप का है। तो इसमें जो गैप दिख रहा है हमें, देखिएगा कि पिछले वाले जो नॉर्मल वर्नियर में हमने क्या देखा था कि ये गैप कम होते जाता है। लेफ्ट हैंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड का जो गैप है मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर के 0 के लेफ्ट हैंड साइड का गैप कम होते जाता है। इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में देखिएगा कि 0 के राइट हैंड साइड का गैप जो है कम होते जाएगा। यहाँ देखिए सेट करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं 3.1 प्लस समथिंग
या लिख सकते हैं 3.2 माइनस समथिंग। तो हम लोग इसमें 3.2 माइनस समथिंग लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो गैप है राइट हैंड साइड का, जीरो के राइट हैंड साइड और नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग मेन स्केल डिवीजन का जो गैप है ये कम होते जाता है। तो यहाँ पे देखिए इतना है, यहाँ पे थोड़ा और कम हो गया है, और वर्नियर के 2 मार्क पे जाइए तो और कम हो गया, 3 पे और कम हो गया, 4, 5, 6, 7 में जाके मैच कर गया। इसका मतलब वर्नियर का 7 जो है मेन स्केल से मैच कर रहा है, तो 7 मैच कर रहा है, तो वर्नियर का जो 6 है वो कॉरेस्पॉन्डिंग सामने वाले मेन स्केल में जो डिफरेंस आ गया वो 1 लिस्ट काउंट का हो गया, क्योंकि ये 7 मैच कर रहा है और यहाँ पे वर्नियर का 6 जो है इससे थोड़ा सा गैप बढ़ गया है। तो ये 1 लिस्ट काउंट, ये गैप 2 लिस्ट काउंट, ये गैप 3 लिस्ट काउंट, ये 4 लिस्ट काउंट, ये 5 लिस्ट काउंट, ये 6 लिस्ट काउंट और ये 7 लिस्ट काउंट। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया ये 7 लिस्ट काउंट के बराबर हो गया। आपका लिस्ट काउंट 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर है। तो ये गैप आपको पता चल गया, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 3, ये वाला यहाँ रीडिंग जहाँ 0 मिल रहा है, वर्नियर का 0, वो रीडिंग चाहिए। तो वो रीडिंग चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मेन स्केल का जो 0 के राइट हैंड वाला वो 3.2 है, उसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो 3.1 प्लस जो आता है वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 3.2 माइनस 7 इंटू लिस्ट काउंट 3.13 आ गया। तो 3.13 आपका रीडिंग हो गया। ठीक है, तो या फिर 3.1 प्लस समथिंग लिखते हैं, तो प्लस में हमको लिखना पड़ता है क्या? 1 mm माइनस लिस्ट 7 इंटू लिस्ट काउंट, तो वो मिला जुला करके 3.2 माइनस इतना हो जाएगा, एक ही बात हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 3.2 माइनस लिस्ट काउंट, वैसे भी माइनस है तो माइनस। ठीक है, बस डिफरेंस यही रहा कि ये जो है 3.1 नहीं लिख करके एक नेक्स्ट मेन स्केल का रीडिंग प्लस ऐड करके फिर वो फॉर्मूला यूज करते हैं, मेन स्केल डिवीजन माइनस लिस्ट काउंट इनटू मैचिंग डिवीजन।